मोटर्स और जापान के MUFG ग्रुप के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही थी वो अब खबर कंफर्म होती हुई यहाँ पर दिख रही है। MUFG यहाँ पर 20% का स्टेक लेगी श्रीराम फाइनेंस में और ये जो डील है ये करीब 39,618 करोड़ की वैल्यू पर होने वाली है। प्रेफरेंशियल इक्विटी के जरिए यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में ये हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी और 2 डायरेक्टर्स भी यहाँ पर MUFG के श्रीराम फाइनेंस के बोर्ड में होने वाले हैं। तो ये तो हो गई पूरी खबर। इस वक्त हमारे साथ निमेश जी भी बने हुए हैं। निमेश जी, इस खबर के बाद देखिए एक शार्प स्पाइक शेयर में नजर आ रहा है, करीब 2% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ श्रीराम फाइनेंस। किस तरह से ले रहे हैं आप इस खबर को और आगे जाकर क्या बड़ा इम्पैक्ट नजर आएगा? देखिए, जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, मैं मानता हूं कि स्टॉक ने एक अच्छा रनअप, पहले ही एक रनअप दे दिया था और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर चल रहा है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से स्टॉक में अभी प्राइस मोमेंटम डेफिनेटली आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर सकते हैं। नीचे की तरफ मेरा मानना है कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो 860 के आसपास है। तो अगर कोई भी यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट आती है, 870 के आसपास स्टॉक मिलता है, तो यहाँ से एंट्री पॉइंट लेना चाहिए स्टॉक के अंदर 860 के स्टॉप लॉस से। और ऊपर मैं मानता हूं कि 910 940 तक के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली श्रीराम फाइनेंस के अंदर व्यू बुलिश है, यहाँ से आप मोमेंटम प्ले करने के लिए बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर नज़रिया बुलिश और आगे के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ये नज़रिया यहाँ पर निमेश जी की ओर से आता हुआ। लेकिन अगला सवाल यूट्यूब से हमारे पास है। गोविंद सिंह हरियाणा से सवाल पूछ रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ पर सवाल है। 120 शेयर्स है इनके पास और 560 के जो है इनका खरीद भाव है। हालांकि इनके खरीद भाव से तो काफ़ी नीचे चल रहा है शेयर, 367 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और आज हल्की खरीदारी है, लेकिन इनको नुकसान होता हुआ। दूसरा शेयर है इनके पास पटेल इंजीनियरिंग, उसके 960 शेयर है इनके पास और 52 के लेवल पर इन्होंने खरीदा है और वहां से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है शेयर। 30 रुपए का भाव आज चल रहा है और आज भी 2% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ और 20,000 से ऊपर का नुकसान यहाँ पर इन्हें होता हुआ। हालांकि इनका नज़रिया कितने समय का है ये हमें पता नहीं है। गौरांग जी, आपके पास आना चाहूँगी। आरती इंडस्ट्रीज़ काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं ये और 560 का इनका लेवल है इनके खरीद भाव से नीचे। और पटेल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर भी 52 का लेवल और काफ़ी नीचे कारोबार कर रहा है। क्या सलाह होगी आपकी दोनों ही शेयर्स पर? देखिए, दोनों ही शेयर आरती इंडस्ट्रीज और पटेल इंजीनियरिंग कवरेज में नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक राय या सलाह जो है इनको मैं देना चाहूंगा। शेयर बाजार में जब कभी भी आप पूंजी लगाते हैं और अगर आपकी लगाई गई पूंजी में नुकसान होता हुआ दिखता है तो आपको समय अनुसार कदम उठाने चाहिए। और अगर आपने किसी तरह की गलती की हो या भूल की हो तो उसको ठीक करना चाहिए। अगर आपकी पूंजी ही 30, 40, 50, 60% सफाया हो जाता है तो सबसे पहले तो तकलीफ ये होती है कि पहले तो पूंजी फिर से लौट के आएगी कि नहीं, उसके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आप मुनाफे की बात तो दूर तक छोड़ दीजिए। तो शेयर बाजार में आपको अनुशासन रख करके और जैसे आपकी जोखिम झेलने की क्षमता का जो अलार्म है वो बजना शुरू हो जाता है तो आपको उस समय पर कदम उठाने चाहिए। विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है इन दोनों पर। बिल्कुल, तो नुकसान का दायरा बड़ा है, इसीलिए सोच समझकर अगर आपको लॉस हो रहा है तो एक बार रीचेक करना ज़रूरी है। गौरांग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और निमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश को समय देने के लिए और हमारे जो दर्शक हैं उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए।